बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आज हमने तीसरी तरावीह मुकम्मल की और इंशाअल्लाह तफ़सीर वो भी हम तीसरे पारे की सुनेंगे। लेकिन चूँकि कल हमारा दूसरे पारे का आखिरी पाव बाकी रह गया था तो मैंने कहा था इंशाअल्लाह आज उसकी मुख्तसर सी तफसीर बयान होंगी, फिर उसके बाद हम लोग तीसरा पारा शुरू करेंगे। दूसरा जो पारा है मोहतरम बुजुर्गों, आखिर का जो पाव है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादातर शादी बियाह, तलाक़, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ात और मुतलक्का जो मुतल्लक़ा होती है जिसकी तलाक़ हो जावे और बेवा, इन दोनों की इद्दत को बयान किया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हुक्म है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्न वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम उलाइका यदऊना इलन नार वल्लाहु यदऊ इलल जन्नति वल मगफिरति बिइज़निहि व युबय्यिनु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। ये जो आयत है इसका शान नुज़ूल क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं इसमें अल्लाह क्या फ़रमा रहे हैं। इसमें अल्लाह फ़रमा रहे हैं कि एक मुसलमान, उसके लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि वो गैर ईमान वाली गैर मोमिना औरत से निकाह करे, और किसी मुसलमान औरत को इस बात की इजाज़त नहीं है, उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी गैर ईमान वाले या गैर मोमिन मर्द से निकाह करे। दोनों के लिए भी जायज़ नहीं है। ये आयत अल्लाह ने क्यों नाजिल की वो भी मैं आपको बताता हूँ। इमाम कल्बी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर थे, उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के हवाले से ये वाक़िया लिखा है इस आयत का शान नुज़ूल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जिनका नाम हज़रत अबू मरसद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु था। ये मक्का मुकर्रमा में जिस वक्त ज़माने जाहिलियत में रहते थे तो एक औरत जो बेईमान थी, मुसलमान नहीं हुई थी, मुशरिका थी, उसके साथ में इनके ताल्लुकात थे और ये भी मुसलमान नहीं हुए थे। अब ये मुसलमान हो गए, ईमान में दाखिल हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा के साथ इन्होंने भी मदीने की हिजरत फरमाई। मदीना चले गए। अब मदीने में इतनी मुद्दत तक रहे, उसके बाद मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से इनको भेजा। ये मक्का मुकर्रमा आए। अब चूँकि ये मुसलमान हो चुके थे, जब ये मदीने से मक्का में आए और उस औरत को पता चला जो मुशरिका थी कि अबू मुरसद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो मक्के में आए हुए हैं, तो वो इनके पास आई और इनसे ये कहा कि देखो तुम मेरे आशिकों में शुमार होते हो, मेरा ताल्लुक़ तुम्हारे साथ में था, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि अभी भी हम उस ताल्लुक़ को वैसे ही बाकी रखें। हज़रत अबू मरसद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ और एक ईमान वाले के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मुशरिका औरत के साथ में ताल्लुकात रखे। उसने कहा कि फिर तुम ऐसा करो कि मेरे साथ में निकाह कर लो। हज़रत अबू मरसद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ले लूँ, उसके बाद मैं निकाह कर सकता हूँ। तो वो अल्लाह के नबी की खिदमत में जब आए और उन्होंने ये कहा, ए अल्लाह के नबी, मक्का मुकर्रमा में फ़लानी मुशरिका औरत है, वो मुझसे निकाह करना चाहती है। तो कुरान में अल्लाह ने नाजिल किया, वला तनकिहुल मुशरिकात। एक मुसलमान के लिए
गैर मुस्लिमा और गैर मोमिना से निकाह वो बिल्कुल जायज़ और हलाल नहीं है। ये आयत नाजिल हो गई। जैसे हमारे ज़माने में आजकल लव मैरिजेस का बाज़ार गर्म है, हाँ, होलसेल के भाव में, वो भी कुंटल के हिसाब से। आजकल के हमारे मुसलमान वो ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते कि जिससे मोहब्बत और इश्क हो रहा है वो मोमिना भी है या नहीं है, या तुम उससे निकाह करने वाले भी हो या नहीं हो। ये मसले होने की वजह से कई मुसलमान ऐसे हैं जो तुम्हारे मेरे साथ में नमाज पढ़ने वाले हैं, लेकिन इश्क और मोहब्बत के चक्करों में उन्होंने ऐसे औरतों से निकाह कर दिया, जब उनके घरों में जाते हैं तो वो वहाँ पे जो है कीर्तन भजन करते बैठी हुई होती है। ये यहाँ से मस्जिद में से नमाज पढ़ के माशाअल्लाह सबसे मुसाफा करके वहाँ जा रहे, और वहाँ जाने के बाद धड़ल 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 सुनने को मिल रहा है इनको। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं। एक मदरसे के अंदर मैं दाखिले का जिम्मेदार था। एक साहब आए अपने बेटे को लेकर, बोले अरे भाई इसका दाखिला करा दो। मैंने कहा देखो दाखिला कराने में हरज नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास दाखिले की गुंजाइश नहीं। बोले किसी भी हाल में करा दो। मैंने कहा देखो अभी दाखिले के लिए गुंजाइश तो बिल्कुल है नहीं, जो हमारे बड़े जिम्मेदार हैं मोहतमीम साहब, मुझे पूछना पड़ेगा उनसे, क्योंकि मैं दाखिला ऐसे नहीं करा सकता। हमारी जो कैपेसिटी थी वो पूरी हो गई भी है, अब कोई गुंजाइश नहीं है। वो मेरे साथ में मिन्नत समाजत करने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्या मसला है, क्या इतना इमरजेंसी है कि तुम एक साल रुक नहीं सकते, अगले साल नहीं ला सकते, इसको 2-3 महीने के बाद ही अगला साल शुरू होने वाला है। बोले देखो मसला असल में कैसा है, ये मेरे मुसलमान बीवी का लड़का है। ये बच्चा, मेरी पहले एक बीवी थी मुसलमान, वो मेरे बीवी का ये लड़का है। माशाअल्लाह ये मुसलमान बच्चा है। और अभी मेरा मसला ऐसा हो चुका है कि मेरे वो बीवी का मेरे से तलाक हो गया, बेटा मेरे हिस्से में आ गया, और मैंने एक गैर मोमिना के साथ में, एक गैर मुस्लिमा के साथ में, एक मुशरिका के साथ में निकाह कर दिया। अब जिसके साथ में मैंने निकाह किया हूँ वो सुबह सुबह जैसे ही उठती है उसके फौरन बाद में भजन कीर्तन करना शुरू कर देती है। अब हम मुसलमान, ये बच्चा किसके पेट से पैदा हुआ? मुसलमान माँ के, जिस माँ ने इसको अल्लाह बोलना सिखाया था, रसूलुल्लाह बोलना सिखाया था, जिस माँ ने दीनी एतबार से उसकी तालीम और तरबियत की थी, अब वो माँ बाकी नहीं रही। दूसरी माँ जो मैंने लेकर आया हूँ वो सुबह सुबह इस बच्चे के कानों में गैरुल्लाह की आवाज़ को पहुँचा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम ये बच्चा मदरसे में रहेगा तो ये मुसलमान बाकी रहेगा, वरना कुछ दिनों के बाद में फिर ये भी पंढरपुर के डिंडी में जाने लग जाएगा। मस्त अपना टोपी गीपी डाल के जाते ना डिंडी को, हाँ, पंढरपुर से आड़ंदी, आड़ंदी से पंढरपुर, वारकरी बन के, हाँ, ये भी उनके साथ में निकल जाएगा फिर अपना बजाते हुए। तो इसके लिए मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर मदरसे में रहेगा तो कम से कम हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनेगा। ये आज हमारे मुसलमान समाज में हो रहा है। आज के मुसलमान को ये मसले मालूम नहीं है। तो कुरान में फरमाया वला तनकिहुल मुशरिकात, बेईमान और गैर मुस्लिमा के साथ में निकाह मत करो, हत्ता युमिन, यहाँ तक कि वो मुसलमान हो जावे। वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम, लेकिन अगर एक मुसलमान बांदी है, बांदी गुलाम है, गरीब की बेटी है, वो चल जाएगी एक करोड़पति गैर ईमान वाले के बेटी से। और ये इसका भी शान नुज़ूल मैं आपको बताता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी के बड़े सहाबी, अक्सर जंग मौता का वाक़िया हम लोग सुनते हैं और फ़ज़ाइले हिकायत सहाबा में भी लिखा हुआ है। वो 3 सहाबी जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा शहीद हो जावे तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र को अमीर बनाया जाए, हज़रत जाफ़र शहीद हो जाए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को अमीर बनाया जाए। वाक़िया मशहूर है। और वो तीनों भी शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा एक जगह गोश्त का टुकड़ा लेकर खा रहे थे, किसी ने आवाज़ दी कि हज़रत जाफ़र शहीद हो गए, फिर ये भी घुस गए और उसके बाद में
आखिरी सांस तक लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये वाक़या मशहूर है जंग मौता का। तो ये वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा थे, इनके पास एक काली कलोटी हबशी बांदी थी। जो इनकी बांदी का मतलब क्या होता है? बांदी का मतलब ऐसे ही होता है जैसे आज के ज़माने में हम लोग जानवर वगैरह ख़रीदते हैं, वो ज़माने में लोग इंसानों को ख़रीदते थे। बांदी उसे कहते थे जिसको पैसे दे के ख़रीद लिए। लेकिन वो जो बांदी थी हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा की, वो मुसलमान बांदी थी। वो बांदी नमाज पढ़ने वाली थी, वो बांदी रोज़ा रखने वाली थी। एक मर्तबा इन्होंने गलती से किसी गलती पर उसको एक तमाचा मार दिया और मारने के बाद फिर शर्मिंदा हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे और फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे पास एक बांदी है जो हबशी है, काली कलोटी है, वो मेरी गुलाम है, मेरी बांदी है, ज़र खरीद, लेकिन मैंने आज उसको तमाचा मार दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं क्या करूं। मैं ये चाहता हूं उस बांदी से निकाह कर लूं। अल्लाह के नबी ने पूछा, वो तो तुम्हारी खुद की खरीदी हुई है, वो कैसी है? फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, वो मोमिना है, वो नमाजों की पाबंद है, वो रोज़ों की पाबंद है, वो दीनदार है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मोमिना है तो फिर तो कोई हरज नहीं है, तुम उससे निकाह कर लो। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखो अपनी बांदी से जो काली कलोटी हबशी थी, इन्होंने उससे निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद बाज़ लोग जो आज हमारे ज़माने में भी है वैसे लोग, वो लोग हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा से कहने लगे, अरे तुम तो करोड़पति आदमी हो, बागात के मालिक हो, अल्लाह ने हुस्न जमाल सब कुछ तुमको दिया है, तुम्हारे ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ गई थी जो तुमने अपनी काली कलोटी बांदी से और तुमने अपनी एक बांदी जो पैसों से खरीदी हुई थी उससे निकाह कर लिया। इन्होंने उसको आज़ाद करके उससे निकाह किए थे। उनको भड़काने लगे हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को, अरे बांदी से निकाह किया, बांदी से निकाह किया, बांदी से निकाह किया। जैसे हमारे ज़माने में किसी मुसलमान ने किसी गरीब के बेटी से निकाह कर लिया, किसी कम पढ़ी लिखी से निकाह कर लिया, देखने दिखाने में थोड़ी सी अगर ऊंच नीच है उससे निकाह कर लिया, बहुत तेल डालने वाले मिलेंगे आपको। अरे तेरे को कौन सा काल पड़ गया था रे? बोले वो गऊ में जाके घुसा तो, अरे बोलने का था ना, तेरे वास्ते रिश्तों का ढिगार लगाता था। बोले मैं करा तो उनकी करा, बोले काई को करा उनकी। हमारे ज़माने में भी भड़काने वाले, अरे तेरे को कौन सा काल पड़ गया था? बोले अनपढ़ जाहिल जंगली से तूने निकाह कर लिया। बोलने का था, डिग्री होल्डरों का पूरा ऐसा ढिगार लगा देता था मैं। हमारे ज़माने में भी भड़काने वाले, यहाँ तक कि अगर कहीं पे किसी का रिश्ता जमे तो लोग उसमें भी आके तेल डालने की और उसको तोड़ने की कोशिश करते। अरे बोले वहाँ काई को रिश्ता करे, क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है। अरे भाई हमको नहीं चाहिए, उनके पास दीन है। क्या है उनके पास? दीन है, हमने इसलिए रिश्ता किए। उनकी बच्ची नमाजी है इसलिए हमने रिश्ता किए। उनके घर का माहौल अच्छा है इसलिए रिश्ता किए। हमको पैसे दौलत की ज़रूरत नहीं। मगर आपको आज के ज़माने में भी ऐसे भड़काने वाले मिलेंगे। वो ज़माने में भी थे। तो वो ज़माने में जो लोगों ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को भड़काया, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल की, वलाअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम। अगर वो बांदी है लेकिन दीनदार है, ईमान वाली है, अल्लाह के नज़दीक करोड़पति मुशरिका से ज़्यादा बेहतर है। सिक्का लगा दिया अल्लाह ने। तो ये जो आयत है ये इन दो सहाबा के बारे में नाजिल हुई। अब इसके बाद हम आगे की आयत में जाते हैं। इसके फ़ौरन बाद में वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुर्न। ये आयत है जो औरतों को माहवारी आता है उसके ताल्लुक़ से। मदीना मुनव्वरा में जो यहूदी थे उनके घर में अगर किसी औरत को माहवारी आ जाता था वो उसको घर के बाहर निकाल देते थे।
अब वो जब तक उसका माहवारी ख़त्म नहीं होता वो घर के बाहर रहती, उसको खाना नहीं दिया जाता, उसको घर के बर्तन में पानी नहीं दिया जाता, वो भूखी प्यासी 2-3 दिन वहीं पे रहती। इतना बुरा हाल था। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है ये खाली उस ज़माने में था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे आज के ज़माने में भी बहुत सारे गैर ईमान वाले ऐसे हैं, उनके घरों में यही माहौल है। और वही चीज़ आज बहुत सारे मुसलमानों के घरों में भी आई है कि भाई अगर किसी को माहवारी आ जावे उसको किचन में दाखिल नहीं होने दिया जाता है, उसको बर्तनों को हाथ लगाने नहीं दिया जाता है, उसको खाना नहीं पकाने दिया जाता है। तो कुरान में ये आयत क्यों आई? अल्लाह के नबी की खिदमत में बहुत सारे सहाबा पहुँचे, अंसार, और उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के नबी, ये जो हमारे मदीने के यहूदी है वो अपनी औरतों के साथ माहवारी के ज़माने में ऐसा करते हैं, हम तो मुसलमान हैं, हमने क्या करना चाहिए? कुरान में अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया, वयसअलूनका अनिल महीज़, अगर वो तुमसे हैज़ वाली औरतों के बारे में सवाल करते हैं तो उनको कहो कि वो जो औरतें हैं वो अल्लाह की तरफ से उनको एक चीज़ दी गई है। अगर हैज़ का ज़माना है, उस ज़माने में सिर्फ मर्द अपने बीवी से सोहबत नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है भाई? फ़ातज़िलुन्निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न, उनके करीब भी मत जाओ, हत्ता यतहुर्न, जहाँ तक कि वो पाक हो जावे। फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। हमारे इस्लामी शरीयत के अंदर अगर किसी औरत को माहवारी आ जावे, अल्लाह ने उससे दूर रहने का हुक्म दिया। ये फ़र्ज़ है हर मुसलमान के ऊपर। अगर वो इस हालत में अपने बीवी के पास जाता है वो गुनहगार होगा। कैसा होगा भाई वो? और होने वाली जो औलाद है, अल्लाह हिफाजत फरमाए, कुछ ना कुछ ऐब लेकर पैदा होंगी। जैसे हमारे ज़माने में अक्सर होता है ऐसा। तो ये तमाम मसाइल क्यों पैदा होते हैं? अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की वजह से। इसलिए हमने उसकी पाबंदी करना चाहिए। उसके अलावा वो औरत सब कुछ कर सकती है, खाना बना सकती है, कपड़े धो सकती है, घर में आपके साथ में रह सकती है, यहाँ तक कि एक ही बिस्तर पर आप उसके साथ में लेट सकते हो। लेकिन सिर्फ क्या नहीं कर सकते? उससे ताल्लुकात नहीं कायम कर सकते। यहाँ तक कि वो औरत खुद अल्लाह का जिक्र भी कर सकती है, सिर्फ कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती भाई? कुरान पाक की तिलावत, कुरान को पकड़ के भी नहीं कर सकती और ज़ुबानी भी नहीं कर सकती। दोनों हालतों में मना है, याद रखो ये। उसके अलावा जो दुआएं हैं वो पढ़ सकती है, दुआ पढ़ सकती, तस्बीह पढ़ सकती, सब कुछ कर सकती, लेकिन कुरान पाक को हाथ नहीं लगा सकती और कुरान पाक नहीं पढ़ सकती। नमाज भी अल्लाह ने उन औरतों के लिए मौकूफ़ फरमा दी, माफ़ फरमा दी। और रोज़ा जो था जितने दिनों का बाकी रहेगा, रमज़ान के बाद वो औरतें उन रोज़ों की क्या करेंगी? क़ज़ा कर लेंगी। हज के लिए अगर गई है तो बैतुल्लाह के हरम में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगी जब तक के पाक ना हो जावे। ये सारे अहकाम हैं उनके लिए। तो ये तमाम चीज़ें इस्लाम ने उनके साथ वैसा मुआमला नहीं किया जैसा गैरों ने। इसलिए ये बातें याद रखो। सिर्फ इस्लाम ने ये मना किया कि शौहर अपने बीवी से माहवारी के ज़माने में दूर रहे। उसके बाद अगला रुकू फरमाया, निसाउकुम हर्सुल लकुम फ़अतू हर्सकुम अन्ना शिअतुम। हमने तुम्हारी औरतों को तुम्हारे लिए खेती की तरह से बनाया है और तुम जिस तरफ से चाहो अपने खेत में दाखिल हो सकते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है मेरे मोहतरम बुजुर्गों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले बहुत सारे लोग वो अपने बीवियों के साथ किसी और तरीक़े से भी गलत काम किया करते थे। इस्लाम ने उससे मना किया और कुरान में यह आयत नाजिल की कि तुम अगर अपनी बीवी के साथ सोहबत करना चाहते हो तो किसी भी तरीक़े से कर सकते हो, लेकिन तुमको सोहबत सिर्फ सामने के हिस्से में करने की इजाज़त है। कौन से हिस्से में?
हाँ, बस वहीं पर इजाजत है, चाहे तुम किसी भी रास्ते से आओ, इसलिए कि उसकी मिसाल अल्लाह ने एक खेत के जैसी बनाई है। किसके जैसी बनाई है भाई? खेत के जैसी, कि हर्सुल लकुम, वो तुम्हारे लिए एक खेत की तरह से है। तो ये भी मसाइल हमारे ज़माने के मुसलमानों को पता होना चाहिए कि एक मुसलमान अगर वो अपने बीवी से सोहबत कर रहा है तो सोहबत का तरीक़ा इस्लाम ने क्या बताया। अगर कोई और तरीक़ा इख्तियार करेगा तो ये इसके लिए हराम होगा, नाजायज़ होगा और इसको जहन्नुम में ले जाने का ज़रिया बनेगा। ये बीवी होते हुए भी अपने बीवी के साथ मुंह काला करने का गुनाह इसके साथ में शुमार होगा। अल्लाह इससे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाई। अब इसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, आगे अल्लाह ने तलाक़ के अहकाम बयान किए। अब मैं आपको ये भी बता दूं तलाक़ के बारे में कि तलाक़ के अहकाम इस्लाम ने क्यों बयान किए। वो इसलिए बयान किए क्योंकि तलाक़ इस्लाम से पहले भी था, तलाक़ का हुक्म, और लोग तलाक़ देते थे। लेकिन उस ज़माने में लोगों ने तलाक़ को एक मजाक बनाया हुआ था। एक आदमी अपनी बीवी को 10 मरतबा तलाक देता था, फिर भी वो बीवी उसके निकाह में बाकी रहती थी। इस्लाम आया तो इस्लाम ने ये कहा कि कोई अगर अपने बीवी को 3 मरतबा तलाक देगा, उसके बाद उस बीवी से उसका रिश्ता नहीं रहेगा। तुम तलाक को मजाक नहीं बना सकते। मजाक बनाओगे तो उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। क्या भुगतनी पड़ेगी भाई? सज़ा ये भुगतनी पड़ेगी। अगर तुमने 2 से ज़्यादा मरतबा, 3 मरतबा अपनी ज़ुबान से तलाक़ का जुमला कह दिया, अब तुम्हारा और उस औरत का कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा, अब वो तुम्हारी बीवी नहीं रही। वरना ये हुक्म से पहले लोग अपनी बीवियों को 100 तलाक़ दिया करते थे, लेकिन जब ये हुक्म आ गया उसके बाद लोग एहतियात बरतने लगे, लोगों के दिलों में तलाक़ की अहमियत आ गई। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, इस्लामी शरीयत के अंदर अगर कोई आदमी अपने बीवी को 1 तलाक देता है तो गुंजाइश बाकी रहती है, फिर वो उसको वापस अपने घर में लेकर आ सकता है। 2 तलाक दे देता है तो उसके बाद भी निकाह करके वो अपने बीवी को ला सकता है तलाक़ बाइन के बाद। लेकिन 3 मरतबा कह दे, जिसे तलाक़ मुग़ल्लज़ा कहते हैं, उसके बाद उस मर्द और उस औरत का कोई रिश्ता नहीं रहा, दोनों एक दूसरे के लिए अब नामहरम हो चुके हैं। उसके बाद इद्दत गुजारने का हुक्म दिया। किसी औरत को 3 तलाक, मैं आपको ये भी बता दूं, तलाक एक साथ में 3 मरतबा देना ये भी बदतरीन गुनाह है। और तलाक इसलिए है, तलाक एक तरह से रहमत भी है कि एक मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपस में ताल्लुकात नहीं जम रहे हैं, तो इस्लाम ने कहा कोई बात नहीं है, दोनों एक दूसरे से, और दोनों को परमिशन दी। औरत भी मर्द से तलाक ले सकती है, उसे खुला कहा, और मर्द भी औरत को छोड़ सकता है, उसे तलाक कहा, ताकि दोनों तलाक के बाद वो औरत इद्दत गुजारने के बाद किसी और मर्द से निकाह करके खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके, और ये मर्द किसी और औरत से निकाह करके खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। अगर तलाक नहीं होंगी तो जैसे हमारे गैर ईमान वाले भाइयों के घरों में आप सुनेंगे, हर 15 दिन 8 दिन में आपको ऐसी खबर सुनने के लिए मिलती है कि किसी औरत ने अपने आप को जलाकर मार दिया। तो इस्लाम कहता है अरे तुमको जलने की, तुमको कटने की, तुमको जहर खाने की, तुमको खुदकशी करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो फिर अपने ख़ानदान के लोगों को बिठाओ, प्यार मोहब्बत से तलाक़ या खुला करा लो, मर्द किसी और औरत से, औरत किसी और मर्द से निकाह करो, अपनी ज़िंदगी खुशहाल गुजारो। तो मुझे बताओ तलाक़ रहमत हुई या नहीं हुई? इसलिए तलाक़ और इद्दत जो है, इद्दत अगर वो औरत उसको माहवारी आता है तो इस्लाम ने कहा कि 3 माहवारी गुजरने तक वो औरत किसी और मर्द से निकाह नहीं करेगी। और अगर वो औरत हामिला है तो उसके पेट में जो बच्चा है वो पैदा होने तक, यानी वज़ाए हमल, भले तलाक़ के दूसरे दिन वो बच्चा पैदा हो जावे, उस औरत की इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा मोहतरम बुजुर्गों, क्योंकि इस्लाम में नसब नामे की बहुत बड़ी अहमियत हासिल है।
पेट में हमल है, वो बच्चा पैदा हो गया तो वो उसका बच्चा शुमार होगा जिस शोहर ने उस औरत को क्या दिया था, तलाक दिया था, उसका बच्चा है वो। और 3 हैज इसलिए कहा कि 3 हैज में पता चल जाएगा कि भाई इस औरत को हमल नहीं है, इसके लिए वो 3 हैज गुजर गए। अब वो जिस मर्द से निकाह करेंगी और फिर वो हामिला होगी, अब वो बच्चा उसके पेट में जो है वो किसका शुमार होगा, नए मर्द का। इसलिए कि इस्लाम में नसब की बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस्लाम किसी भी बच्चे को हरामी और बगैर बाप की औलाद ये नहीं कहलवाना चाहता है कि कल को कोई उस बच्चे को ये ना कहे कि तेरे बाप का क्या नाम था। इसलिए इस्लाम ने ये सारे अहकाम नाजिल किए और ये हुक्म दिया कि वो इद्दत गुजरना ज़रूरी है। और अगर मान लो जिसकी तलाक हुई वो बूढ़ी औरत है, 50-55 साल की उम्र है, उसको हैज़ नहीं आता है, या छोटी है उसको हैज़ नहीं आता है, तो फरमाया कि 3 महीने तक उसको रुकना पड़ेगा। कितने महीने तक भाई? 3 महीने तक। और उसके बाद अब ये जो हलाला हमारे ज़माने में है, हलाले का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये भी वाक़िया तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, एक सहाबी जिनका नाम माक़ल इब्ने यसार था, उनकी एक बहन उन्होंने किसी के निकाह में दे रखी थी। अब जिसके निकाह में दी उसने इनकी बहन को तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद वो अपनी बहन को अपने घर पे लेकर आ गए और लाने के कुछ महीने के बाद वो जो शोहर था उसको पछतावा हुआ, अरे मैंने अपनी बीवी को क्यों तलाक दिया। वो आया इनके घर पर और आकर इनसे कहने लगा कि मैंने मेरे जिस बीवी को तलाक दिया था मैं उसको वापस ले जाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं पहले अल्लाह के नबी की इजाज़त लूँ। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, उसके बाद अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया कि वो औरत जिसको तूने तलाक दे दी, अब तू उससे वापस से निकाह नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और मर्द से निकाह ना कर ले। वो औरत अब किसी और मर्द से निकाह करेंगी और वो मर्द अपने मर्जी से उसको तलाक देगा। कब तलाक देगा भाई? अपने मर्जी से, मतलब उसके निकाह में वो रही, वो देना चाहे तो, नहीं देना चाहे तो वो तो उसकी बीवी है, वो उसके निकाह में चली गई। वरना अगर ऐसा होता कि जिसने तलाक दिया और वही जाके निकाह कर रहा, लोग तलाक का मजाक बना लेते थे। हर मोहल्ले में रोजाना 10-10 तलाक होते थे। क्यों? क्योंकि बाप ने लेकर गया, बोले फिर इसका दिल पिघल गया, उसके बाद वापस से ही अपने बीवी के घर पे जाके मिन्नत समाजत करके उसको लाने लगा। इसके लिए अल्लाह ने यह हुक्म नाजिल किया कि अब अल्लाह के नबी ने मना किया हज़रत माक़ल इब्ने यसार को। उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, शरीयत के अंदर ये चीज़ हमारे लिए हुक्म के दर्जे में आ गई कि जिस औरत को मर्द ने 3 तलाक दे दिया वो वापस से उससे निकाह नहीं कर सकता। वो औरत अब किसी और मर्द से अगर निकाह करती है वो अपने मर्जी से तलाक दे, उसने अपने मर्जी से देना चाहिए। ये नहीं जो हमारे ज़माने में आजकल जिसको हलाला कहा जाता है, अल्लाह के नबी ने हलाला करने वालों पर लानत भेजी है। क्या भेजी है? उनके ऊपर लानत भेजी है। क्यों? तुम अपने नफ्स को, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में नहीं कर सकते, फिर क्यों गुस्से में और तैश में आकर अल्लाह ने तुमको जो तुमको ताकत दी थी और जो तुम्हारे को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पावर दिया था तलाक का, तुमने गलत इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद अगले रुकू में पहुंचते हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बेवाओं के बारे में फरमाया कि अगर कोई औरत उसके शोहर का इंतकाल हो जाए, 4 अशहुरिन व अशरा, वो औरत भी 4 महीने और 10 दिनों तक अपने घर में बैठी रहेंगी। कहाँ पर बैठी रहेंगी भाई? अपने घर में। बेवा औरत को 4 महीने 10 दिन की इद्दत क्यों कहा? वो भी उसके ऊपर अल्लाह ने रहम फरमाया। रहम क्या फरमाया भाई? हाँ, इसलिए कि अल्लाह के नबी के ज़माने में, ज़माने जाहिलियत के अंदर, आपसे पहले अगर किसी औरत का शोहर मर जाता था, उस औरत को जीने का कोई हक नहीं रहता था। उसका टकला करके उसको जंगल में भेज देते थे और जंगल के अंदर उसको भेड़िए वगैरह खा लेते थे। तुझे बोले अब जीने का कोई हक नहीं है,
और कोई अगर रहमदिल लोग भी रहते थे, वो बेवा औरत को घर के बाहर बिठा देते थे, उसको चप्पल नहीं देते थे पहनने के लिए, और वो औरत रोज़ाना बस रोते रहती थी अपने शोहर का नाम लेकर। अब वो गली में से 1 साल के बाद एक आदमी गुजर रहा है तो वो आवाज़ सुनता था, वो किसी से पूछता था भाई ये औरत क्यों रो रही है? बोले 1 साल पहले इसके शोहर का इंतकाल हुआ था, ये अभी तक उसका मातम मना रही है। इस्लाम ने कहा, इस्लाम में ये मातम, ये रोना धोना नहीं चलेगा। इस्लाम में भी तुमको गम मनाने की इजाज़त है, लेकिन वो गम सिर्फ 3 दिन का रहेगा। कितने दिन का रहेगा भाई? हाँ, हमारे यहाँ पे अगर किसी के घर में मैयत हो गई 4 महीने पहले, तो लोग रमज़ान में नए कपड़े नहीं बनाते। क्यों? घर में मैयत हो, अरे भाई मैयत 4 महीने पहले हो गई थी। इस्लाम ने तुमको कितने दिन गम मनाने का हुक्म दिया? 3 दिन का। लेकिन उसकी जो बीवी है, ज़माने जाहिलियत में उसको सालों तक गम मनाना पड़ता था। फरमाया आप सालों तक नहीं मनाएंगी, बल्कि कितने महीने? 4 महीने और 10 दिन, ये उसकी इद्दत है। और अगर वो भी हामिला है तो वज़अ हमल के साथ उसकी भी इद्दत पूरी हो जाएंगी, लेकिन वो 4 महीने 10 दिन अपने घर के अंदर बैठी रहेगी। तो ये सारे अहकाम जो मैंने बयान किए मोहतरम बुजुर्गों, ये वो कुरान की आयतों की तफसीर है जो हमारे लिए सरापा रहमत है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको कुरान वाले रास्ते पे चलने वाला बनाए, कुरान को समझने वाला बनाए, और कुरान को समझने का शऊर हमारे अंदर पैदा फरमाए। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।